टाइम का जिक्र कर लेते हैं कि जब आप सकून में नहीं थे, थ्रेट्स थे, और काफ़ी जिस तरह मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी जिक्र किया कि यू हैव बिन वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, आपको क्या समझ में आ रहा है कि आज ये जो तमाम इदारे, नैब, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुसाबकती कमीशन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, FIA, तमाम इदारों को इस चीज़ के पीछे आज जो लगाने का फैसला हुआ है, ये कोई फ्रूटफुल साबित होगा? बात ये, पहले तो सादिया आपका शुक्रिया, 92 का शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम में लिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि कमीशन बना था, उस कमीशन ने एक फाइंडिंग दे दी, उस फाइंडिंग के ऊपर एक FIA की कमेटी बनी, उसने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना था, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आ गई और वो सारी फाइंडिंग आ गई। FIA ने बता दिया आपको किसने क्राइम किया, किसने नहीं किया। तो अब आप जो इधर उधर हर एक को दे रहे हैं, आपको चाहिए था चार्जशीट बना के कोर्ट में लेके जाए, सीधा सीधा खत्म हो गई बात। आप क्यों ये 8 इदारों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसा जाया कर रहे हैं? मेरा मतलब है, और इंक्वायरी क्या होती है? जब कमीशन ने इंक्वायरी दे दी, FIA ने इंक्वायरी दे दी, तो आप तो कोर्ट में जाएं, या फिर आपके नैब को या FIA को, उन दोनों के कोर्ट्स हैं कि भाई तुम लोग लो और अब इसकी मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ। हो ये रहा है, और उसपे जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनका रिजाइन लेना बड़ा जरूरी था। जैसे बरेलवी साहब ने कहा, बड़े मंजे हुए असल में सीनियर तज्जियाकार हैं, वो उनको एक एक बारीक बीनी का पता है कि उस्मान बुज़दार का सबसे पहले पे नाम आता है CM का, जिसने वो दी सब्सिडी। पहले तो उसको साइड पे करते, उसे कहते अपने ऊपर तहकीकात भुगतो, और फिर जो हम शहबाज शरीफ से मुतालबा करते थे, जो हम नवाज शरीफ साहब से मुतालबा करते थे, इन सारों से भी हम, यूसुफ रजा गिलानी साहब से, राजा परवेज अशरफ से, इन सारों से भी हम यही मुतालबे करते थे जब ये लोग गवर्नमेंट में थे कि भाई आप रिजाइन करें, क्योंकि अगर आप ऊपर हैं तो तहकीकात सही नहीं हो सकती। साइन किसने किया? चीफ मिनिस्टर ने किया। साइन किसने किया? चेयरमैन ECC ने किया। तो भाई उनको तो पहले साइड पे करें, रजाक दाऊद को और जो भी हैं वहां पे और या थे उस वक्त, और चीफ मिनिस्टर्स को, और फिर इसकी तहकीकात आप दें नैब को। इसमें क्या देर है? ये जो सारी कार्रवाई ने कि इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये है कि फैसला ये हो गया कि हमें पॉलिटिकल, आपको लग रहा है ये एक यूजलेस एक्सरसाइज साबित होगी? मैं ये समझता हूँ कि इसकी पॉलिटिकल माइलेज मिल गई है। अब ऑपोजिशन को चुप करा के रखना कि देखो हम तहकीकात कर रहे हैं अपने भी लोगों के ऊपर, और ये अब तहकीकात अगले 2 साल तक चलती रहेंगी। मेरा मतलब, खुदा के लिए कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर? अच्छा, क्या बात है? ये देखें, हमें पता है जब एक्शन होना होता है कि ये आप बाकी तमाम इदारों का भी वक्त जाया कर रहे हैं। अगर आपने उसी रिपोर्ट पर जाना था तो सीधा सीधा आप ये मामला अदालत में लेके जाते, कार्रवाई शुरू करते, और उससे भी बढ़ के जनरल साहब, जो दोनों मेहमानों ने बात की है कि आप जो लोग मुलव्विस हैं, जो आपके अपने रैंक्स में हैं, उनसे तो इस्तीफे लेते। सादिया, सबसे बड़ी बात है कि FIA ने रिपोर्ट की, FIA के पास तो कोर्ट्स हैं, वो तो केस कर सकते हैं। FIA को कह दे आज प्रोसिक्यूट शुरू कर दो। ये 18 इदारों देने का क्या तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसका मतलब है कुछ नहीं होना। ये जो आपने जिक्र किया जहांगीर तरीन साहब का, इस पे पहले मुबश्शिर लुकमान साहब के वो जो आज पूरी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भी तनकीद की कि नैब आप बार बार कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नैब के पास ही मामला जाए, 1985 से देखे, वो तहकीकात करे, तो वो कह रहे हैं कि नैब को पता ही नहीं चला, बाकी तो सब पता होते हैं, लोगों को अरेस्ट भी कर लेते हैं। और यहाँ जहांगीर तरीन साहब जो इस पूरे स्कैंडल के, उन्होंने कहा कि जी मरकजी मुल्जिम हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो उनको बाहर जाने दिया। मेरे एक दफा हाई कोर्ट में ना मेरी बासपुरस हो रही थी एक प्रोग्राम के सिलसिले में कि कोई बात कर दी है, तो अभी मेरा जवाब क्योंकि दाखिल नहीं हुआ था, तो 24 घंटे के अंदर मेरा नाम ECL पे भी आ गया, और मेरे असातिज़े भी अपना, उनकी भी तफसीलात मांग ली, अदालत ने सब कुछ कर लिया, और मेरी बीवी की, बच्चों की, हर चीज के असातिज़े भी मांग लिए उन्होंने, और तफसीलात, और महकमों को लगा दिया उसके ऊपर। और फिर जब मेरा नाम निकला ECL से, तो उसके बाद भी मुझे, हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मुझे को 3 हफ्ते लग गए अपना नाम निकालने में, और वो मैं एक दफा जब आया हूं तो मुझे प्रॉब्लम हो गई। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर अरबों रुपए का इल्जाम है, और पूरी दुनिया की फ्लाइटें बंद हैं, एयर ट्रैफिक बंद है, वो आराम से चले जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात की है बरेलवी साहब ने, इसके जवाब तो मेरे पास तो नहीं है। इशू इज के हाउ एंड वाई। या तो FIA ने झूठ बोला, और अगर FIA ने झूठ नहीं बोला तो, और आपने कार्रवाई करनी थी, तो आप कम से कम पासपोर्ट ले लें उन तमाम लोगों के जिनके नाम आए हुए हैं, आप वो भी नहीं कर रहे। तो फिर मेरा मतलब है कि यहाँ पे बैठ के
हमें ये लग रहा है कि यार जिन्होंने पकड़े जाना था वो तो बाहर निकल गए, अब एक नाम रह गया शहबाज शरीफ का। ठीक है, शहबाज शरीफ को आपने पकड़ लेना और ये कह देना कि चीनी उस पर कार्रवाई हो रही है, अगलों को भी बारी बारी अब पकड़ेंगे और बुलाएंगे। देखिए बात ये है कि कब तक हम कानून के नाम पे इस मुल्क में लोगों के साथ ये जुल्म करते रहेंगे। एक सियाफाम शख्स जो अमेरिका में जिसका कत्लेआम हुआ, देखिए उसके ऊपर आधी दुनिया खड़ी हो गई है। 40 रियासतें अमेरिका और बरतानिया और कुछ और ममालिक तक ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। या मॉडल टाउन में 100 अफराद को गोली पड़ गई यार, उस रात को जो है वो MM आलम रोड का कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं था। यहाँ पे APS जैसा हौलनाक वाकया हो जाता है तो लोगों ने अपनी शादियां नहीं मुलतवी की, डिले नहीं की। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर अब बन गया हुआ कि जब तक मुझे अफेक्ट नहीं कर। यहाँ पे आप ये देखें कि PIA के क्रैश में 90 अफराद जो है वो जहां बहक हो जाते हैं। तो बात हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं कि जी एक औरत है उसने मानसरा में एक नाका तोड़ दिया, या 2 औरतों की घरेलू लड़ाई है, उसके ऊपर कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये हमारा अब इंटेलेक्चुअल लेवल हो गया और कैरेक्टर का लेवल हो गया। जिस दिन तक पाकिस्तानी कौम ये फैसला नहीं करती कि हमने अपने आप को लूटने वालों का एहतसाब नहीं करना, उस दिन तक तो ये एहतसाब नहीं होता। और अगर पाकिस्तानी कौम डिकोस्टो में ही आके, यानी मैं इस वजह से कि जनाब अब मैं मियाँ साहब की मैंने मुखालफत की, तो अब क्योंकि सारी उम्र मैंने मुखालफत की तो अब मैं उनकी किसी अच्छाई का भी मैं जिक्र नहीं कर सकता, तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात होगी। या इमरान की अगर मुझे सिर्फ अच्छाइयां नजर आई तो अब अगर कोई कमजोरी है उसका मैं जिक्र ना करूं तो वो भी बहुत बड़ी बददियानती होगी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये ऊपर फैसला हो गया कि इनको कुछ नहीं कहना शुगर कार्टेल को, और ये अब लंबा केस है 1, 2, 3 साल तक चलना और उसके बाद सब ने बरी हो जाना। So it's just an eye wash, बस और कुछ भी नहीं है, जो आपने शुरू में ही कह दिया था कि कुछ भी नहीं होगा। लुकमान साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से इस पे, क्या प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद इस वक्त सोल्यूशन है? और तो कोई आपका सोल्यूशन नहीं है। वैसे एक राय है मेरी कि सिंध हुकूमत इतना चाह रही है उसको चलाना जी, तो बिड कर और उसको खरीद ले और चला ले, और उनमें से एक भी आदमी को ना फायर करे। 120 बिलियन उनका रेवेन्यू है हर साल का, जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट करता है, वो उसमें से बहुत कम देना पड़ेगा। ले लें स्टील मिल, 5 साल की पेमेंट पे ले लें, हुकूमत को वैसे ही दिलवा देंगे, और वो ना फारिग होने देना, किसी को चला लें उस तरह। बातें करना और बात है, और जो है ना काम करना और बात है। इनको पता भी नहीं है, अलिफ बे तो पता नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। बिल्कुल ठीक। ये आई है स्टील मिल चलाने के लिए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला ले तो बड़ी बात है, स्टील मिल चला लेंगे यार, कोई बात हुई। चीनी बहरान वाला मामला, सबसे पहले तो ये कहा गया कि 1985 से आगाज़ किया जाएगा इन तहकीकात का। जिन्होंने चोरी की है नैब इस मामले को देखे। नैब के हवाले से ऑलरेडी एतराज़ात मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के आते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने अभी के जो मामलात हैं उनको देखना है। जो हालिया चीनी बहरान था उसकी इन्वेस्टिगेशन का कहा गया, फ्यूचर का तयन जो है वो करना है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है कि 1985 से आप जो हैं वो शुरू कर दें तहकीकात, आवाम को फिर ये ना हो कि एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए? सादिया, एक तो हमारे जो मुबशिर बैठे हैं ये इस मामले में बहुत माहिर हैं। उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात अपने ज़माने में किए जब ये टीवी पे आते थे, बाकायदा थद्दे लेके आए, प्रूफ दिया, केसेस बने खुद इन पर भी, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये एक मीडिया के एक हल्के की तरफ आते थे तो उसका अलग प्रेशर होता था, तो ये इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और अब बड़े सुकून से बैठ गए हैं। और हम लोग भी ये बरसों से करते चले आए हैं, ये जो मैं दादुशुमार बनाते हैं ये होते हैं। बुनियादी बात यह है सादिया कि हमने ये जो नैब जिसे आप कह रही हैं, मतलब मियाँ साहब के साथ एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट होते थे फवाद, वो बाइज्जत को 1.5 साल जेल में रहे, बाद में रिहा हो गए। एक एक करके जो आप अरबों रुपए के जिन लोगों पे 2 साल में इल्जाम लगाते रहे, इसमें कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। फिर जो आप रिपोर्टें बता रही हैं, हम लोग तो माजी में उस जमाने से पढ़ रहे हैं, कोई गालिबन 400-450 रिपोर्टें हैं। या तो हमीदुर रहमान कमीशन तक फिर रिपोर्ट पर वो नहीं हुआ जिसमें याहिया खान ने क्या नहीं करा, सब हमारे सामने है। किस किस मैं रिपोर्ट का जिक्र करूं कि इनमें से किसी रिपोर्ट पर क्योंकि अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए हम जैसे लोग समझते हैं एदाद शुमार का घोरक धंधा है, सब्सिडी, मुझे तो नहीं पता चीनी क्या होती है,
बात यह है कि नैब की कारकर्दगी मतलब पिछले शायद 150 अरब रुपए 160 अरब रुपए इन्होंने किए हैं। कहने का मेरा बुनियादी मकसद ये है कि हम और आप जो बहस मोबाइल करते हैं ना, ये जो हम भी इसी में पढ़ जाएंगे अदालत-ए-शुमार में, हमें पूछना यह है कि नैब और ये जो इदारा इससे पहले भी मुख्तलिफ नामों से रहा, इन्होंने अब तक कितनी रिकवरी करी, कितने लोगों को कन्विक्ट किया। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब खुद प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में मुबश्शिर लकमान के दोस्त ये बैठे हुए हों, मैं फिर ले लूंगा खुसरो बख्तियार किसी और का नाम है, उनके भाइयों वगैरह का या तरीन साहब वगैरह का, जब वो खुद बैठे हों गवर्नमेंट में, पहले तो उन्हें ये करना चाहिए था, इन लोगों से रिजाइन दिया जाता। हमारे यहाँ ये है कि बड़े बड़े अरबों रुपए के इल्जाम लगते हैं, फिर हम उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, लोग हम भूल जाते हैं। मैं इनसे मालूम करना चाहता हूं कि जनाब आपने आज तक कन्विक्ट ही नहीं किया, जब आपने कन्विक्ट ही नहीं किया या मजीद कार्रवाइयां कभी फ्रूटफुल हो सकती हैं। ठीक है, मैं ये मुबश्शिर लुकमान साहब रिकवरी हो पाई है जो आप 6 या 5 हजार